हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स क्लास का चैप्टर 1.3 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड आल्सो क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो ये जो है ये क्वेश्चन हमने दो बार करेंगे। एक बार इसको हम राउंडेड 100 करके करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें राउंडेड 100 बनाने को बोला है। दूसरा टाइम हम इसको राउंडेड 10 के हिसाब से करेंगे। तो मैं राउंड फिगर बनाना आपको मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था। अब हम ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 439 प्लस में 339 प्लस में 4317 की राउंड फिगर बनाएंगे। तो पहले हमने इसको ले लिया। तो अब हम ये बनाने राउंडेड 100 के हिसाब से, क्योंकि हमारा पहला जो उन्होंने बोला है कि इसको आपने राउंडेड 100 के हिसाब से बनाना है। तो राउंडेड 100 के हिसाब से बनाने के लिए हमें जो इसकी 100 की वैल्यू है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो 100 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ साइड पे रफली देख लो आप, 439 है। अब या तो ये 400 ही रहेगा या फिर ये आगे जाएगा 500 बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम इसकी टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे। वही टेंस की वैल्यू अगर मोर देन 50 है तो ये आगे की तरफ को जाएगा 500 की तरफ को। अगर लेस देन 50 है तो ये पीछे मतलब कि 400 की तरफ को आएगा। तो ये आपका 39 है, 39 जो है लेस देन 50 है, तो इसका मतलब ये जो 439 है वो आपका राउंड फिगर क्या बनाएगा, 400 बनाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा 400। ठीक है, ऐसे ही इसका या तो ये 300 रहेगा या ये आगे जाके 400 बनेगा। 339 का या तो 300 रहेगा या फिर क्या बनेगा 400 बनेगा। फिर इसको चेक करते हैं, ये वाला नंबर जो है आपका टेंस की वैल्यू लेस देन 50 है तो इसका मतलब ये 300 बनेगा, पीछे को आएगा। तो इसका जो राउंड फिगर हो गई 100, राउंडेड 100 कितना हो गया 300। अब आते हैं इसमें, तो इसमें हम जो 4000 है इसकी वैल्यू को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसकी वैल्यू को, क्योंकि हमने राउंडेड 100 बनाना है। ठीक है, तो राउंडेड 100 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कितना है 317। तो हम इसका ये वाला हिस्सा ले लेंगे 317। ठीक है, अब ये 317 है वही या तो 300 बनेगा या फिर 400 बनेगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 50 है तो इसका मतलब ये जो है 300 बनेगा। साथ में आपका ये 4000 ऐसे है तो 4000 को तो आप ऐसे ही लिख लोगे। ठीक है, जो ये वाला है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 50 है तो ये जो पूरा नंबर है ना आपका ये 300 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो राउंडेड फिगर है वो बनी, ये इसकी राउंड फिगर ये बनी और इसकी राउंड। अब आप इन सबको कर देंगे प्लस, क्योंकि ये सारे क्या हो रहे हैं प्लस। तो इस तरीके से इसका जो इंस्ट्रूमेंट बैठेगा हमारा 5000 बैठेगा। तो ये जो हमारा आंसर आ गया 5000। इसी क्वेश्चन को आप करोगे अब नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नियरेस्ट 10 करने के लिए फिर से अगेन हम इसको लेते हैं, लेकिन अब हमने इसकी टेंस की वैल्यू को चेक करना है। अब टेंस की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 30 है। ठीक है, या तो ये 30 रहेगा या ये 40 बनेगा। अब हम इसको लेंगे क्योंकि हमने टेंस की वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका है 39। तो इसका ये 39 जो है इसमें भी हम देखेंगे ये वाली वैल्यू वंस की वैल्यू को देखेंगे। तो ये वंस की वैल्यू जो है मोर देन 5 है तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा या तो 30 बनेगा या फिर 40। तो ये वाली वैल्यू जो है वंस की वो हमारी मोर देन 5 होने की वजह से ये नंबर जो है आपका 39 वो राउंड फिगर क्या बनाएगा 40 बनाएगा। तो इस तरीके से इसका जो राउंडेड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आपका ऐसे एज इट इज़ ऐसे रहेगा, चेंजेस होंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 4040। ऐसे ही इसका नेक्स्ट है 3039। तो इसमें भी इसकी वैल्यू चेंज होगी, या तो ये 30 रह जाएगा या ये 40। फिर वही कि यहाँ पे आपका क्या है 9 है तो ये मोर देन 5 है तो ये भी आपका नंबर क्या बनेगा 40 बनेगा और ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये एज इट इज़ आप ऐसे उतारोगे और ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा 40। तो इसका राउंडेड नियरेस्ट 10 जो हो गया वो ये हो जाएगा। इसको लेते हैं हम 4317। वही कि ये दोनों में आप कोई चेंजेस करोगे, चेंजेस होंगे आपके टेंस की वैल्यू पे। अब ये 17 है, या तो ये 20 बनेगा या ये क्या बनेगा 10 बनेगा। ठीक है, या 20 या 10। तो यहाँ पे आपका ये आपने इसको चेंज करा ना तो आप इसको पकड़े यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये या तो 10 रहेगा या फिर 20 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका वही वंस की वैल्यू क्या मोर देन 5 है तो इसका मतलब इसका नियरेस्ट क्या बनेगा नियरेस्ट 10 क्या बनेगा 20 बनेगा। तो इस तरीके से ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 4000 तो ऐसे ही रहेगा, 300 ऐसे ही रहेगा, चेंजेस इसमें होंगे। 17 जो है वो राउंड फिगर क्या बनाएगा 20
बनाएगा। तो इस तरीके से ये जो बने हैं ये बने हैं आपके नियरेस्ट 10। अब इसका आप टोटल कर लीजिए, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपने 2 टाइम करना था। फर्स्ट टाइम आपने इसका नियरेस्ट 100 बनाना था और सेकंड टाइम आपने इसका राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 बनाना था। तो ये मैंने आपको दोनों करके दिखा दी हैं।